हेलो गाइस, स्वागत है आपका अमृता कुज़ीन में। और मैं आज आपके साथ मटर की अचार की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये बहुत आसानी से बन जाता है, बहुत कम टाइम में, बहुत कम मेहनत में। और आप इसे पूरे 1 साल के लिए स्टोर करके रख सकते हैं और टेस्ट बहुत औसम आता है। तो इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए अचार बनाना शुरू करते हैं। अचार बनाने के लिए हमें सबसे पहले मटर लेना है। मटर मैं यहाँ 200 ग्राम ली हूँ, आप क्वांटिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसे अच्छे से वॉश कर ली हूँ। अभी हमें गैस पे चढ़ा देना है एक कढ़ाई और इसमें डालना है पानी। इसे बॉयल करने के लिए इसे हमें कुछ देर के लिए बॉयल करना है। देख सकते हैं मैं कढ़ाई में पानी डाल दी हूँ। पानी इतना होना चाहिए कि मटर अच्छे से उबल जाए। ये मैं 750 ml के करीब पानी डाली हूँ। और अभी हमें इसमें डाल देना है 1 चम्मच चीनी। इससे क्या होगा, मटर का कलर एकदम ग्रीन और बहुत ही बढ़िया रहेगा और टेस्ट भी काफ़ी औसम आता है। तो देख सकते हैं इसे चलाते हुए घुलने देना है और पानी को अच्छे से गर्म होने देना है। कुछ ही देर बाद पानी अच्छे से गर्म हो जाएगा और चीनी तुरंत ही घुल जाता है। अभी मैं इसे थोड़ा सा स्टर कर रही हूँ जिससे चीनी जो है ना काफ़ी जल्दी घुल जाएगा। तो देख सकते हैं इसके लिए मैं एक कलछी ली हूँ और इसे इस तरीके से चला रही हूँ। देखिए थोड़ी देर बाद ही आप देख सकते हैं चीनी अच्छे से घुल चुका है और पानी काफ़ी गर्म हो चुका है। देखिए अभी हमें इसमें मटर को डाल देना है। सारे मटर को इसमें डाल देना है। गैस का फ्लेम हाई रखना है। देखिए हमें तब तक मटर को बॉयल करना है जब तक ये नीचे से एकदम सतह पे ना आ जाए, मतलब ऊपर ना आ जाए। देख सकते हैं नीचे से तली से एकदम ये ऊपर की ओर आ रहा है। जैसे जैसे ये खौलेगा ना पानी, वैसे वैसे सारे मटर ऊपर आ जाएंगे। उतना ही देर के लिए हमें इसे कुक करना है, उससे ज़्यादा बिल्कुल कुक नहीं करना है। तो जैसे जैसे पानी गर्म होगा अब देख सकते हैं मटर ऊपर आ रहा है। देखिए थोड़ी देर के लिए और इसे हमें बॉयल करना है जिससे पूरा मटर एकदम ऊपर आ जाएगा। देखिए पूरा मटर एकदम ऊपर आ चुका है और अच्छे से उबाल भी आ चुका है। अभी मैं गैस का फ्लेम बंद कर दी हूँ और एक बाउल पे मैं छन्नी लगाई हूँ। इसे डायरेक्ट छान लेना है। आप कोई भी बर्तन में इसे छान सकते हैं और हमें इसे डायरेक्ट एकदम ठंडा पानी में डालना है। आप बर्फ़ वाली पानी में भी डाल सकते हैं। देखिए इससे क्या होगा, इसका टेम्परेचर एकदम बैलेंस हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा ओवर कुक बिल्कुल नहीं होगा। देखिए अब हमें इसे छानना है। एकदम ये ठंडा हो चुका है और अब मैं इसे छानने के लिए एक बड़ा बाउल पे फिर से वापस छन्नी लगा दी हूँ और इसे हमें छान लेना है। देखिए अच्छे से ये छन चुका है। अभी हमें इसे एक थाली में फैला लेना है और इसे आप पंखे के नीचे रख सकते हैं सूखने के लिए 1 से 1.5 घंटे के लिए, या फिर टिश्यू पेपर या कॉटन के कपड़े से इसे पोंछ सकते हैं। एक्स्ट्रा जो मॉइस्चर है वो सूख जाएगा। या फिर इसे धूप में डायरेक्ट रख सकते हैं। तो मैं इसे 1 घंटे के लिए धूप में रख दूँगी। देख सकते हैं 1 घंटा हो चुका है। मटर से मॉइस्चर अच्छे से सूख चुका है और अभी हमें इसके लिए मसाले बना लेना है। मसाले बनाने के लिए मैं ली हूँ 1 चम्मच जीरा, 6-7 लाल मिर्च, आधा चम्मच सौंफ, 1 चम्मच सरसों, 1/4 चम्मच मेथी दाने और मैं यहाँ 1.5 चम्मच धनिया पाउडर ली हूँ। आपके पास गोटा अगर धनिया हो तो वो लीजिए। मेरे पास अभी गोटा धनिया नहीं था तो मैं पाउडर का यूज़ कर रही हूँ। और अभी हमें मसाले को हल्का हल्का भून लेना है। तो सबसे पहले गैस पे चढ़ा लेना है कढ़ाई और इसमें मैं डाल दी हूँ लाल मिर्च। लाल मिर्च को भूनने में थोड़ा टाइम लगता है, इसीलिए इसे मैं पहले डाली हूँ और इसे आधा मिनट के लिए चलाते हुए भून लेना है। और अभी हमें इसमें डालना है कुछ और मसाले, जैसे कि मेथी को भूनने में, मेथी दाने को भूनने में थोड़ा टाइम लगता है तो मैं यहाँ डाली हूँ मेथी दाने और सौंफ और इसे भी चलाते हुए हमें भून लेना है 15 से 20 सेकंड के लिए। और अभी इसमें वापस हमें डालना है जीरा,
आप एक बार में भी भून सकते हैं, पर इस तरीके से भूनिएगा, काफ़ी बढ़िया टेस्ट आएगा। तो देखिए, और उसके बाद थोड़ी देर बाद 15 सेकंड 20 सेकंड के बाद मैं इसमें डाल दी हूँ सरसों। अगर आप सरसों दाना पहले ही डालिएगा तो वो बहुत जल्दी भून जाता है और वो काला पड़ जाएगा, तो अचार का टेस्ट बढ़िया नहीं आएगा। और इसे हमें चलाते हुए भूनना है। अगर आप गोटा धनिया का यूज़ कर रहे होंगे तो थोड़ा देर पहले ही डाल दीजिएगा, लेकिन मैं यहाँ पाउडर ली हूँ, इसीलिए मैं लास्ट में डाल रही हूँ। गैस का फ्लेम बंद करने के बाद डाली हूँ और इसमें 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर डाली हूँ और इसे चलाते हुए हमें भूनना है। देखिए, गैस का फ्लेम बंद है, लेकिन थोड़ी देर के लिए कढ़ाई गर्म है, उतने में मसाले अच्छे से भून चुका है और इसे हमें एक थाली में निकाल लेना है और इसे ग्राइंड करना है। बहुत ज़्यादा बारीक बिल्कुल नहीं पीसना है, तो मैं इसे थोड़ा सा दरदरा पीसूँगी, बहुत कम देर के लिए इसे पीसना है। देख सकते हैं ये अच्छे से पीस चुका है, एकदम बढ़िया पीसा है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है। अगर गोटा वाला यूज़ कीजिएगा तो उससे बहुत ही दरदरा और बढ़िया मसाला तैयार हो जाएगा। और अभी एक बाउल लेना है बड़ा सा और इसमें ग्राइंड किए हुए मसाले को डाल देना है। तो इसमें सारे मसाले को डाल देना है, जितना हम बनाए थे ना मसाले वह पूरा ही डाल देना है, क्योंकि अगर कम डालिएगा तो अचार का टेस्ट बढ़िया नहीं आएगा और मसाले कम पड़ जाएंगे। और अभी हमें इसमें डाल देना है आधा चम्मच अजवाइन, हल्का क्रश करके, इससे बहुत ही बढ़िया अचार में फ्लेवर आ जाता है। और अभी हमें इसमें डालना है सौंफ, डाल रही हूँ थोड़ा सा, देखिए आधा चम्मच, मैं इसे बिना भूने डाली हूँ। और अभी इसमें हल्दी पाउडर डालना है, तो आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल रहे हैं। और अभी इसमें डालूँगी आधा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे बहुत ही बढ़िया इसमें कलर आएगा। और अभी इसमें डालना है नमक, 1 चम्मच, आप अपने स्वाद के अनुसार इसमें नमक को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अभी इसमें सरसों का तेल डालना है, बिना अचार सरसों का तेल का तो बन नहीं सकता। तो अभी मैं इसमें 4 चम्मच बड़े चम्मच से सरसों का तेल डाल रही हूँ, कम पड़ेगा तो ऊपर से भी आप डाल सकते हैं। और मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अचार को सरसों के तेल में ही बनाइए, तभी इसका टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा, और किसी तेल में बनाइएगा तो उतना टेस्ट बढ़िया नहीं आएगा। देखिए, मैं मसाले को अच्छे से मिक्स कर ली हूँ और अभी हमें इसमें मटर को डाल देना है। सारे मटर को डाल दी हूँ, देखिए, और इसे अच्छे से हमें मिक्स करना है जब तक मसाले हर एक जगह घुल मिल ना जाए मटर में। ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, देखिए। और अभी हमें इसे एक जार में स्टोर करके रखना है। हमेशा जार जो है ना कांच का ही लीजिए, तो लॉन्ग टाइम के लिए अचार आप स्टोर करके रख सकते हैं। प्लास्टिक के जार में आप काफ़ी लंबे टाइम के लिए अचार को स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। अचार को मैं जार में डाल दी हूँ और इसे 10-12 दिन धूप दिखाना बहुत ज़रूरी है, उतने में ये अच्छे से पक जाएगा अचार। ढक्कन खोल के धूप में रखना है और चम्मच से इसे चलाते रहना है, और आप इसे पूरे साल के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फैमिली फ्रेंड के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।